जय हिंद साथियों, हम लोग मंडे से 11th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। पहला वीडियो मंडे को मिलेगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि 11th की फिजिक्स का सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो आइए इस कड़ी में हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम जो 11th का है। तो पहला ही चैप्टर है, पहला अध्याय है भौतिक जगत। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। बचपन से ही पढ़ते आए विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं क्या हैं। तो यही यहाँ पढ़ना है। क्या भौतिक विज्ञान और समाज को जोड़ते हुए, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को जोड़ते हुए कोई उनमें आपसी संबंध भी है? क्यों नहीं है। भौतिक विज्ञान से ही तो टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है, हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ है। तमाम जो भी आप देख रहे हैं आसपास पड़ोस, आज दूर संचार, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सब फिजिक्स की देन है। तो समाज उससे जुड़ा है कि नहीं। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी से समाज को लाभ हुआ। तो एक दूसरे को इस चैप्टर में यही चर्चा पर चर्चा होगा और बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। शुरुआत यहाँ से हम लोग मानते हैं मात्रक और मापन, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है का क्वेश्चन, जो भी हो। तो इसकी चर्चा हम लोग मंडे को करेंगे। चलिए, मात्रक और मापन पढ़ेंगे। बहुत दमदार चैप्टर है। मात्रक और मापन लिखने का मतलब ये नहीं है केवल भौतिक राशियाँ मात्रक। इसमें भौतिक राशियाँ, मूल मात्रक, एसआई मात्रक, जो एमकेएस, सीजीएस जो भी है सब पढ़ना है। और साथ में प्रतिशत त्रुटि, जो त्रुटि एनालिसिस है, एरर एनालिसिस, जिसमें परसेंटेज एरर भी पढ़ना है, आपेक्षिक त्रुटि भी पढ़ना है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ चैप्टर हो जाएगा बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। इसी में पढ़ना है, सार्थक अंक इसी में पढ़ना है, कोटिमान इसी में पढ़ना है। तो मात्रक और मापन में हम लोग सार्थक अंक, कोटिमान, भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सर फिर अध्याय 2 में क्या पढ़ रहे हैं? सरल रेखा में गति पढ़ेंगे हम लोग। सर सरल रेखा में गति क्या होता है? सरल रेखा में गति, जो आप गति के समीकरण पढ़ते हो 1D में, जैसे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं। तो किसी एक्स पर कोई जा रहा है वाहन से, मतलब स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, वाई पर जा रहा है जेड पर, मतलब किसी एक अक्ष पर जब कोई मोशन होता है, मोशन क्या होता है ये भी हम बताएंगे। हालांकि कई बार चर्चा पर चर्चा में बातें निकल कर आई हैं, बताए भी हैं आईआरटी की क्लास में, लेकिन यहाँ सेपरेट ढंग से बताएंगे, अलग से डिटेल में। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में पूरी फिजिक्स, मोशन क्या होता है, समतल में गति क्या होता है, 2D में क्या होगा, कोई एक्स वाई दो अक्ष पर प्लेन में जाएगा तो दो एक्सिस होंगे, तो उसमें 2D में मोशन क्या होता है, गति के नियम और घर्षण, जो न्यूटन्स लॉ वगैरह आप पढ़ते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे। और छठे चैप्टर में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक, ये सब पढ़ेंगे। कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, पावर क्या है, वाट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, मेगावाट क्या होता है, किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं ये लोग, कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो सब देखेंगे। अध्याय 7 क्या है? दृढ़ पिंड था, कणों के निकाय की गति, जो घूर्णन गति वगैरह आती है ना, सर्कुलर मोशन आता है, तमाम चीज़ें आप देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, बहुत दमदार चैप्टर, 9th में हल्की सी झलक मिली होगी, यहाँ पढ़ना है। पलायन वेग क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, चंद्रमा पर ऑर्बिटल पलायन वेग क्या है, पृथ्वी पर क्या होता है, सब देखेंगे। ठोस के यांत्रिक गुण, कोई सॉलिड है, खींचे तो कितना खींचेगा, उसमें इलास्टिसिटी का गुण है कि नहीं, प्रत्यास्था का है कि नहीं, टूटेगा कब, तो ये ठोस में हम देखेंगे इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी क्या है, रिजिडिटी कितना है, ये सब देखेंगे। तरलों के यांत्रिक गुण, तरल में द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं, उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो लिक्विड और गैस है उनके, तरल में लिक्विड और गैस दोनों आ जाएंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। द्रव के तापीय गुण, द्रव्य लिखा है, द्रव नहीं सॉरी, द्रव्य के तापीय गुण, द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएंगे। मैटर में ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ जाएंगे। द्रव्य लिखा है तो द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों के तापीय गुण क्या है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनमें क्या होता है, जिसे आप उसमें प्रसार कभी पढ़ते होंगे, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, द्रव में, गैस में कैसा व्यवहार होता है, और यहाँ ठोस में कैसा होता है, और
लिक्विड में कैसा होता है, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ बढ़िया से पढ़ना है। मतलब ताप का प्रॉपर्टी क्या है, मैटर पर क्या असर पड़ता है। उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी भी पढ़ेंगे। देख रहे हो नाम से क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मागतिकी, उष्मा फ्लो होगी एक स्थान से दूसरे स्थान, गति हो रहा है ना, उष्मागतिकी। अच्छा, गैसों के अणुगत सिद्धांत पढ़ना है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, अणुगत सिद्धांत, जो गैस के अणु हैं उनका क्या प्रिंसिपल है, तो वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसमें देखना है। और अध्याय जो 14 है, 14 है अंतिम अध्याय, उसमें दोलन एवं तरंगे, मतलब दोलन गति पढ़ लेंगे और तरंग गति, जिसे साउंड आप कहते हो, साउंड वेव भी आ जाएगा। तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, फिर ध्वनि तरंगे आ जाएंगी। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ हम लोग देख लेंगे। और अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो भौतिक जगत शुरू करेंगे। ठीक है, इसी भौतिक जगत से शुरुआत आपका करेंगे। तो ये अध्याय है, 14 अध्याय आपको कुल मिला के पढ़ना है, जिसमें पहले से परीक्षा में तो सवाल नहीं के बराबर आएगा, यहाँ से कहानी होती है एग्ज़ाम के नज़रिए से। फिलहाल आप बहुत ढंग से, इत्मीनान से, आराम से अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन एक बात ये है कि 10th में आपको ये नहीं मिला है, 10th में तो आपको कोई नहीं मिला है, ये मिला होगा थोड़ा थोड़ा आहट 9th का होगा। तो 9th में अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो और मज़ा आएगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम 9th को छूते हुए चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट शुरुआत तो यहीं से होना चाहिए, लेकिन इसको एक क्लास में हम लोग समझ के बात कर लेंगे, फिर यहाँ से शुरुआत ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है, अब केवल 11th का अगर पढ़ना है आपको तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। मतलब पढ़ो इस तरह से कि 11th तो हो ही जाए, बोर्ड तो हो ही जाए, लेकिन चाहे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब IIT, सब का हो जाए। सर IRT का देना चाहते हैं, सब का क्वेश्चन हो जाए, कुछ ऐसा पढ़ो, है ना। हालांकि इसके और इसके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं, इसके थोड़ा सा कम रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें तो कुल रहेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, इस सिलेबस बड़ा हो जाएगा इसके लिए, इसके दोनों के लिए सिलेबस पर्याप्त है ना। इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, जो कि इसके और इसके लिए बहुत लाभदायक होगा। मतलब नीट के लिए लाभदायक होगा और IIT JEE के लिए लाभदायक होगा। तो हम लोग इसके भी क्वेश्चन, नीट और IIT JEE के भी क्वेश्चन साथ में लगाएंगे जब हम चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के साथ साथ इनके भी क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे। तो जब ये 14 चैप्टर समाप्त होगा तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे होंगे फिजिक्स में, काफ़ी आराम हो रहा होगा फिजिक्स में। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जब भी वीडियो मिले तो ईमानदारी से कॉपी कलम लेकर देखें, समझें और पढ़ें, तब तो मज़ा आएगा। अदरवाइज़ केवल लेट कर देख रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, मूवी नहीं जाए, अच्छे से पढ़िए कॉपी और कलम लेकर। ठीक, मिलते हैं अगली मुलाकात में भौतिक जगत के साथ। ठीक है, मंडे को तैयार रहिएगा। धन्यवाद।